उनका मुकद्दर चल रहा है, इसलिए वो जीत ही रहे हैं। हमें हम लोगों के पास कोई खंबा है, न बिजली है, न कुछ है। हम लोग एकदम परेशान हैं। मोदी के सरकार में राशन कट गया, हमने एप्लीकेशन दिया, ऑनलाइन कराया, चेक भी करने आ गए, लेकिन यहाँ से भी चले गए। आज तक कुछ हुआ ही नहीं, आज तक हमने राशन पाया ही नहीं। इमामगंज का रोड हो, कभी 15 साल से हो गया, लेकिन हर जगह की रोड बन गई, लेकिन वो रोड कभी नहीं बनी। क्यों? एक धोखा ये सिलेंडर, हाँ, फ्री का नाम दे देते हैं। पहले घर से पैसा लगाओ तब पैसा गा रहे हो, जिसके पास पैसा नहीं है तो कहाँ से भरवाएगा, हमें ये बता। हाँ, डगमगा ही रही है अभी, क्योंकि जो अगर कुछ विकास हो ही नहीं रहा। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ऐसे तो लोकसभा का चुनाव बिगुल तो बच चुका है और देश भर में 7 चरण में लोकसभा का चुनाव होना है, जिसमें 78वीं लोकसभा आती है और 78वीं लोकसभा सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं। तो आज हम जहां पर उपस्थित हैं, यह हंडिया विधानसभा के अंतर्गत एक गांव है और आपको यह भी जानकारी के लिए बता दूं कि हंडिया विधानसभा से हाकिमलाल बिंद विधायक हैं। इससे पहले हाकिमलाल बिंद बसपा से विधायक हुआ करते थे, लेकिन छोड़ करके उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और समाजवादी पार्टी से वह इस समय विधायक है। और उन्होंने कितना विकास किया है इसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों से जानकारी लेते हैं और पूछते हैं कि क्या विकास हुआ है, क्या मुद्दे होंगे। क्या नाम है चाचा जी? हमारा नाम सीताराम चमार। अच्छा, ये कौन सा गांव है? एक गांव चिलरा है। अच्छा, ग्राम सभा सुकुलपुर, ब्लॉक धनुपुर। जी जी। क्या स्थिति है इस वक्त, विकास का क्या हाल है? विकास का ये हाल, लॉकडाउन जिस दिन से लगा उस दिन से हमारा राशन कार्ड में नाम ही कट गया। राशन का आज तक मिला ही नहीं हमें। खाना मिलता है, खाना क्या करें, माने अब इधर उधर से किसी तरह से मजदूरी करके खेत में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, बस यही बात है। अच्छा, यहाँ पे फिर नेता लोग नहीं आते हैं कभी आप लोग से? नहीं, नेता लोग कभी आए ही नहीं। नेता लोग, हाकिमलाल बिंद यहाँ से जीते, ये समझ लो 10 साल हो गया, इस दूसरा पंचवर्षीय है, वो तो आज तक दर्शन नहीं दिए यहाँ पर। कहा जाता है कि हाकिमलाल बिंद जी राजनीति में पकड़ अच्छा है, इसीलिए चुनाव जीतते हैं। वो बात सही कहाँ तक है? ऐसी बात है, उस समय बसपा की लहर थी। बसपा के हिसाब किताब से वो उनके इतनी गरीबी आ गई थी, लोग गरीबी के ऊपर उनके ध्यान देकर उनको जिता दिए बसपा से, हाकिमलाल को। इसके बाद उस बसपा की लहर जब गड़बड़ देखे तो चले गए यहाँ सपा में उस समय भाव ज़्यादा था, इसलिए सपा में निकल गए। वो उनका मुकद्दर चल रहा है, इसलिए वो जीत ही रहे हैं। हमें आते हैं कभी नहीं? अरे आज तक उनको, जब से इलेक्शन जीत गए आज तक हम लोग उनका चेहरा तक नहीं देखे हम लोग। हाँ, चेहरा तक नहीं देखे। यहाँ का कोई विकास नहीं, गाँव में कोई भी कुछ भी नहीं। एक जरिया भी नहीं कि एक सूर्य ऊर्जा भी लाइट लगी हो सरकारी, खा रोड पे लगी हो, चलो उसके सहारे गांव वाले बिता लें। अंधेरा लाइट कट गई ना तो हम लोगों के पास कोई खंबा है, न बिजली है, न कुछ है। हम लोग एकदम परेशान हैं। हाँ। सरकार की जो योजना है, जो इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 लाएंगे, 400 सीटें इस बार हमारी आएंगी, क्या लग रहा है आपको इस पे? कुछ हमें तो बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ। यहाँ से तो बहुत मुश्किल है। जब यहाँ कुछ होता ही नहीं है तो क्या देंगे, क्या करेंगे? बताओ, मोदी के सरकार में राशन कट गया, हमने एप्लीकेशन दिया, ऑनलाइन कराया, चेक भी करने आ गए, लेकिन यहाँ से भी चले गए। आज तक कुछ हुआ ही नहीं, आज तक हमने राशन पाया ही नहीं। इमामगंज का रोड हो, कभी 15 साल से हो गया, लेकिन हर जगह की रोड बन गई, लेकिन वो रोड कभी नहीं बनी। क्यों? इस पे क्या विधायक जी कभी आते होते हैं? नहीं पता, जब आते होते तो देखते नहीं। आते हैं, कभी कभी आते हैं, देखते नहीं। जैसे लोग खब्बिड़ खुब्बा आते हैं वैसे वो भी आते हैं। सर, यहाँ के रमेश चंद्र बिंद थे, वो भी उनको भी कभी हमने देखा ही नहीं जब तक जीत के गए। सही बात है, ये बात सही है, कहाँ नहीं देखा गया। कोई भी विधायक यहाँ देखा नहीं गया आज तक। सिर्फ आएंगे, बहुत करेंगे, सुकुलपुर चौराहे पे दिखाई देंगे। सांसद जी जो जीते थे, रमेश चंद्र बिंद जी, हाँ? तो आप लोग वोट किए थे तभी तो जीते होंगे। अरे बगैर वोट किए जीते थे? बगैर वोट किए तो जीते नहीं है। हाँ जी जी। तब बताओ, जीते हैं तो कम कम इतने सालों में तो एक बार तो आना चाहिए। दर्शनिंग कैसे होने वाली है, किसको आप क्या लोग सोचे? जैसे मोदी जी के हमने दवा का कार्ड बनवा दिया, लोगों को वो तो बनवाए हैं, फ्री का राशन दे रहे हैं, जो है कि गैस सिलेंडर लोग महिलाओं को दिए हैं। क्या वो भी एक धोखा ये सिलेंडर, हाँ, फ्री का नाम दे देते हैं। पहले घर से पैसा लगाओ तब पैसा गा रहे हो, जिसके पास पैसा नहीं है तो कहाँ से भरवाएगा, हमें ये बताइए आप। फ्री का मतलब क्या निकला हमें बता। पहले या तो सिलेंडर दे दीजिए फ्री, हाँ, अब घर से हम पैसा लगा कर 1000 रुपये लगाएंगे, जब इसके पास 1000 रुपये होगा तभी तो भरवाएगा। गरीब का मतलब क्या होता, फ्री का मतलब क्या होता, हमें बताइए ना। पहले मिलना चाहिए फ्री का कि पहले पैसा लगाएगा आदमी। पेंशन आता है 60 साल वाला? नहीं, वो भी नहीं आता है। कितने बच्चे हैं? हमारे 5 बच्चे हैं। तो सबकी शादी उम्मीद है हो गई होगी? नहीं, अभी सबकी शादी नहीं हुई। 3 की शादी हुई। जिसकी हुई है, क्या उन लोगों को आवास वगैरह मिला है? नहीं,
किसी को नहीं। किसी को आपको नहीं। आवास मिला है? हाँ, हमको एक आवास मिला है। अच्छा, बच्चों को भी नहीं? नहीं, बच्चों वो को नहीं। बहुत पहले मिला था, इस सरकार में नहीं इस मिला है। सरकार में बहुत पहले मिला था, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना आई है जो घर घर दिया जा रहा है, उसमें नहीं आया। इसमें बच्चों को नहीं, मतलब लड़कियों को नहीं मिल रहा? किसी को नहीं मिला। दवा वाला कार्ड बना है आपको? नहीं, वो भी नहीं बना है। बच्चों घर में किसी के, मतलब आपकी किसी का, बच्चों का भी नहीं, हाँ? किसी का भी नहीं वो बना है। भाजपा किसी को भी उतार रही है, चाहे जो दल प्रत्याशी को उतारे, जिस भी नाम को उतारे, हाँ। तो लग रहा है कि इस क्षेत्र से वोट की संख्या उनकी बन सकती है। हाँ, डगमगा ही रही है अभी, क्योंकि जो अगर कुछ विकास हो ही नहीं रहा है, कुछ विकास अगर हो, अब सारे किसानों को कहीं बीज का, कहीं खाद का, कहीं कुछ का, ये सबको पता नहीं कहा जाता है, किसके जाता क्या फार्म भरा जाए, उसका कुछ मतलब ही नहीं निकलता। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता है। 2000 रुपये मिलता है? 2000 तो मिलता है आपको? हमें वो भी नहीं मिलता। हम एकदम वंचित हैं। निकल गया है, क्या ऐसी नहीं हुई है। वंचित है। एक तो मुझे मिल रहा था, आज साला 2022 से ख़त्म कर दिए। ठीक, मैं इतना बार धनुपुर ब्लॉक में गया, वहाँ दुनिया भर वो लोग बताए, ठीक है, ये कराओ वो कराओ, कराते कराते थक गया, वो अब इनके छोड़ दिया, उनका मारो गोली। पैसा आता था 60 पेंशन हो जो 60 का 60। अब उनका अब कहते हैं इलाहाबाद जाओ, विकास भवन से बनवाओ। अब वो बूढ़े आदमी ने आग दिखाई दे रहा है, कूदे रहे, तो कैसे जाएंगे वहाँ विकास भवन बनवाने के लिए? कितने महीने से ऐसा होगा? हाँ, अरे हो गया 4-5 महीने से, का 1 साल होने चाहे जा नहीं आ रहा है पैसा? नहीं आ रहा। राशन कार्ड वगैरह बना है? हाँ, राशन कार्ड बना है। वो आवास जो मोदी जी घर घर बोले हैं लेकिन ये भी कि हर किसी को छत होगा, मिला? नहीं, छत नहीं मिला है। आवास नहीं मिला नहीं। आपको? आवास हाँ, हमें मिला है साहब। कई मिला है? हाँ, एक ही मिला। कितने बच्चे हैं? हाँ, हमारे 4 लड़की है, 1 लड़का है। तो बच्चे की लड़की की शादी हो गई? नहीं, किसी की नहीं है अभी। अच्छा, केवल आपको मिला है अभी? हाँ, और किसका वोट यहाँ इस गांव में ज़्यादा पड़ेगा? इस गांव में मुसलमानों को पड़ेगा, हम लोगों का पड़ेगा। अच्छा, उनका चमार का और मुसलमानों उनका रुख किधर तरफ दिख रहा है? मुस्लिम कहीं नहीं। अभी आज भी सपा का गुण गा रहे हो। चमार भाई अदली बदली मारते हैं। चमार तो हो सकता है बदल जाए, जिसको नहीं मिल रहा है वो नहीं जाएगा, और तो जो पा रहा है वो तो जाना ही जाना है। महंगाई कमर तोड़ है, इसके लिए कभी आप लोगों ने हाँ। सोचा? महंगाई बहुत ज़्यादा है सर। कमाई हम लोगों के पास एक भी नहीं है। कम आदमी कमाई अगर होता तो यहाँ बैठ के लोग ताश कमाई का कोई जरिया या कोई धंधा या कोई कुछ, हाँ, अब अगर आदमी दिखाता है, अब ये भी दिखाते हैं। अब मैं पे बोल रहा हूँ, मेरा 40,000 रुपये का लोन था, हाँ, 18,000 रुपये मेरा किसान का पैसा कटा, जो 2,000 रहता है, और 17,000 रुपये सरकार ने जमा किया। तब में बैंक वाले आते हैं, कहते हैं कितना पैसा दो, तुम्हारा लोन खत्म हो जाएगा। जब मेरा लोन अगर खत्म नहीं होता तो 17,000 सरकार कैसे जमा करती? और वहाँ का मैनेजर आता है कि पैसा हमें चाहिए। कभी आता है तो कहता है 15,000 दे दो, माफ़ हो जाए। कभी आएगा तो कहेगा 5,000 दे दो, माफ़ हो जाए। हाँ, अब बताओ, वो माफ़ नहीं है लोन तो क्यों इस तरीके से मांग रहा है? उसे 40,000 पूरा मांगना चाहिए ना। गाँव में अगर हुआ होगा तो कौन विधायक उस समय आते हैं कि नहीं? नहीं आते हैं, कोई नहीं आता। सिर्फ वही सुकुलपुर चौराहे पे, हाँ। सुकुलपुर चौराहे पे जितने ब्राह्मण लोग हैं, सारा नेतागिरी वहीं खत्म वहीं आके वहीं खत्म हो जाता और है। वहीं से वापस। वहीं आए सुकुलपुरा मोड़ पे, वहीं आए वहीं खत्म होके चले गए। यहाँ का एरिया ऐसा चल रहा है कि वो लोग जो पूरा ठेका ले लेते हैं, पूरा ठेका वही ले डील लेते कर रहे हैं हम लोगों को। चौराहे से पूरा डील पूरा हो जाता पूरा है, इतना सब गाँव ठेका ले, मतलब हाँ। सबको डील कर लेते हैं। हाँ, कि सारी वोट हमारी कितनी आता है। अगर यहाँ कोई मार झगड़ा भी हो जाए ना, हाँ। तो यहाँ से जाए, उनका पैर पकड़ ले तो वहीं से पुलिस वाले भी चले जाएंगे, बाकी काम खत्म। अच्छा, हाँ, ये भी पुलिस सिस्टम। वाले भी वहीं चले जाएंगे। हाँ, नहीं आए। अगर उनका पैर हम जाके पकड़ लें तो हमारा केस वहीं खत्म हो जाएगा। सब जाओ अपने अपने घर, खत्म हो गया। इतना जलवा। लेकिन इतना कह देना जरूर हाकीलाल बिन से कि ये इमामगंज का रोड जो कि कभी अगर सुधार देते तो बड़ा अच्छा होता। उनका सुधर- हाँ। आपकी आवाज जाएगी जरूर हाकिम लाल के पास, ये हाँ। मान के चलिए मेरे नहीं, उनके एरिया में है और उनसे बगल में ही है। हाँ। हंडिया डाके पर हाँ जी जी, 7 किलोमीटर के अंदर हाँ, उनका है। घर। वो उतना नहीं दिखाई देता और दुनिया का दूर दूर का दिखाई देता है। समझ लो, अगर वो गाड़ी जाती है ना उस समय इमामगंज से बरौद तक, लोग अपना गाड़ी दूसरे जगह मोड़ देते, बोले 5-7 किलोमीटर फालतू जगह चला, मगर इमामगंज वाली रोड पकड़ के कभी मत जाना। अब ये कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जिस प्रकार से यह जो स्थान है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, हम बता देते हैं एक बार फिर से आपको कि मेरे बाएं, अगर इस साइड में हाथ देखेंगे बाएं साइड में, तो ये बाएं साइड ये पूरब एरिया है, और यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर बाद भदोही जिला प्रारंभ हो जाता है, और जहाँ पर हम हैं यह इलाहाबाद का जिला है, मतलब प्रयागराज है, और हंडिया विधानसभा में आता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे बुजुर्ग और कुछ चाचा लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों ने बताया साफ साफ कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक, जैसे समाजवादी पार्टी के विधायक हाकिम लाल बिंद पहले बसपा के थे, ये पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तो यहाँ पे दरवाजे पे आ रहे थे, ऐसा चाचा जी लोग का कहना है, और बड़े बड़े सपने दिखाएं, लेकिन अब आना नहीं होता है। और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं रमेश बिंद,
जो कि यहाँ से 2019 में लोकसभा का चुनाव जीत कर आए थे। अभी भारतीय जनता पार्टी उन्हें रिपीट करती है नहीं रिपीट करती है, लेकिन सवाल यही था इन लोगों का कि कभी दिखाई नहीं दिए। हम लोगों ने केवल मोदी जी के नाम पर वोट तो दे दिया था, लेकिन कभी दिखाई नहीं दिए। कुछ लोगों का कहना है कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना है, कुछ लोग का कहना है कि आवास नहीं मिला है, कुछ लोगों का कहना है कोई भी समस्या होती है कोई समाधान ही नहीं है। अगर कभी नेता आते भी हैं तो बगल में एक ठो चौराहा है, वहीं से आते हैं, उधर ही 2-4 लोगों से हालचाल ले लेते हैं, उधर ही से ही चले जाते हैं। जो भी विधायक या सांसद या जो भी जनप्रतिनिधि अगर पहुंच रही है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ तक पहुँचे और यहाँ के लोगों की राय जरूर लें। यहाँ की समस्या क्या है इसके बारे में ज़रूर एक बार विचार करें। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।